प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा मैंडेट। गुरु प्रकाश जी, मैंडेट तो बहुत बड़ा है, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए अनिल, क्योंकि तस्वीरें जो आज आ रही हैं महाराष्ट्र से वो बड़ी अहम है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे मंच पर, और जैसा मैंने कहा कि ये एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए का है, और ये दिखाने के लिए बहुत शायद काफी है कि हम इस जीत के साथ और राज्यों में भी दहाड़ेंगे। लेकिन संजय जी, आपके जो नेता हैं वो बार बार इसी बात पर आज दोपहर तक कह रहे थे कि भाई एकनाथ शिंदे को इन्होंने एक तरफ लगा दिया, उनको ठिकाने लगा दिया, अब एकनाथ शिंदे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आज तो गेम पलट दिया एकनाथ शिंदे ने दोपहर बाद, बहुतों के मुंह सिल दिए उन्होंने। एक बात है कि उन्होंने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे उन्होंने साबित किया कि अपने संगठन और अपने साथियों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए कई बार अगर समझौता भी करना पड़े तो वो समझौता करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने बीजेपी के साथियों को, शिवसेना के साथियों को इस बात की बधाई देता हूं कि आज महाराष्ट्र में दिलीप बाला साहब का सपना पूरा हुआ। हालांकि बाला साहब का सपना हमेशा से यही रहा कि देश में बीजेपी की सरकार हो, महाराष्ट्र में हमारी सरकार हो, तो वो सपना पूरा हुआ। मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है, मगर एक दुख भी है कि आज हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला सबसे बड़ा परिवार आज इस समारोह में शामिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज इस समारोह में एकनाथ शिंदे है वहां पर, एकनाथ शिंदे तो है, मगर बाला साहब ठाकरे का परिवार, उद्धव जी, आदित्य जी, वो भी इस समारोह में शामिल होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जैसे जो पहले संजय जी, मैंने एकनाथ शिंदे इसलिए कहा क्योंकि आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो शायद एक समझौता बहुत पहले कर लिया, और उस पार्टी के साथ कर लिया जिसका नाम लेकर बाला साहेब ठाकरे कहते थे। वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते थे। वो समझौता, देखिए, इस बात को अब आपको हजम करना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे में मोहर एकनाथ शिंदे पर जनता ने लगा दी है। पहले तो ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मानता हूं मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट लिया है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम विपक्ष में है तो हम महाराष्ट्र की जनता का अपमान करें, हम ईवीएम पर सवाल उठाएं या किसी और बात पर गए। ये सही नहीं लगता। मेरा मानना यही है कि महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को साबित किया कि शिंदे जी बाला साहब के विचारों पर हैं, और उद्धव जी भले ही बीजेपी के साथ ना रहते, मगर उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करना था। आज भी हमारी पार्टी के 99% लोग ये चाहते हैं कि भले ही बीजेपी के साथ रहे ना रहे, मगर कांग्रेस और शरद पवार के गठबंधन से बाहर आना चाहिए। क्योंकि बाला साहब ने एक बार जब हिंदुत्व पर बीजेपी से हाथ मिलाया तो उसके बाद अपने मरते दम तक उन्होंने बीजेपी को नहीं छोड़ा। लगता है मेरी बातों का समय निकल चुका है। जब आपको गाड़ी पकड़नी थी तब आप गाड़ी पकड़ने में चूक गए। अब तो गाड़ी बहुत आगे चली गई, और अब तो उस इंजन में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सवार हो गए हैं। अब वो गाड़ी बहुत आगे चल चुकी है, तो अब आपकी गाड़ी छूट गई है। सीटी बहुत बजी थी उस समय, ट्रेन की सीटी बजती है, वो बहुत बजी थी, आपके लिए सायरन था कि आप गाड़ी पकड़ लें, आपने नहीं पकड़ी, तो अब गाड़ी आगे निकल गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि बहुत सी इस जीत के बहुत मायने हैं। मैं एक बार जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। कृष्णा जी, आपके नेता ने बहुत सस्पेंस बनाए रखा, दोपहर तक सस्पेंस बनाए रखा। लोग सोच रहे थे पता नहीं शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। संजय राउत जी का तो सारा हमला ही आपके नेता को लेकर हो रहा था। देखिए, संजय राउत जी क्या कहते हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते। हम संजय गुप्ता जी को और सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, आत्मचिंतन के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी की राय ये थी कि जो हमारे 57 विधायक जीत के आए उनमें से एक उप मुख्यमंत्री बने, और एक जो मिनिस्ट्रियल जो बर्थ है वो कम नहीं पड़े और हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक को मिले। इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है। लेकिन जैसे पूरे पार्टी ने उनको ऑथराइजेशन दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सम्मान्य प्रधानमंत्री और सम्मान्य गृह मंत्री जी को कहिए कि आपका मुख्यमंत्री आप दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, हम पूरा सपोर्ट आपको देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसी तरह हमने एक हफ्ते पहले हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें एकनाथ शिंदे जी को पूरा अधिकार दिया कि वो हमारे पार्टी की तरफ से वो निर्णय ले, और वो हमारे मुख्य नेता भी है। और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि उनको नहीं बनना है, लेकिन सभी विधायक जो है वो उनके घर पे कल रात को गए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पार्टी के ही अध्यक्ष नहीं, मुख्य नेता ही नहीं, लेकिन आप सरकार में भी आपको होना चाहिए।
और आपको जैसे आपने पहले योजनाएं चलाएं, कई योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए आपने योजना चलाए और अच्छा आपने काम किया। ये काम आगे भी बढ़ना चाहिए और तीनों जो महायुति के घटक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की थोड़ी सेवा में इनसाइड लगे। डिटेल्स दीजिए ना, क्यों इतना इंतजार कर रहे थे शिंदे साहब? शपथ ग्रहण में आज शामिल हुए, ये तस्वीरें अच्छी लग रही है, लेकिन आपके नेता इतना इंतजार, एक सस्पेंस क्यों बनाए रखा भाई? सब लोग जानना चाह रहे हैं। वो अच्छी थी तस्वीर जिसमें तीनों नहीं, साथ वही बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कल वो तस्वीर इतनी उनकी- वायरल हुई। जी सुचित्रा जी, मुझे उनका ये मंशा था हाँ कि हमारा एक विधायक उप मुख्यमंत्री बने। मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं जो पावर है उप मुख्यमंत्री का, मंत्री का, मैं मेरे विधायकों को देना चाहता हूं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब सब विधायकों ने उनको कहा कि एकनाथ शिंदे जी आपको ही बनना है, आपको ही कमान संभालना है, तो फिर वो राजी हो गए और वो उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने शपथ लिया है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि उनका कोई विधायक बनना चाहिए। अब विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्रेम कुमार जी को भी लीजिए। भाई ये जो एक सस्पेंस, विवेक जी की आवाज नहीं आ रही, विवेक जी एक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सस्पेंस खत्म हो गया, तीनों आज एक साथ मंच पर थे और मैं तो इसकी जो बड़ी पिक्चर है, लार्जर पिक्चर, उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। लार्जर पिक्चर क्या है? ये बहुत अच्छा संकेत विपक्ष के लिए नहीं है जो महाराष्ट्र में हुआ है। वो अपने एक है तो सेफ है, ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए भी चल रहा है। मैं एक बार जरा सुनवा देती हूँ, ये एक है तो सेफ है वाला नारा एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूँ। एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। तो विवेक जी, एक है तो सेफ है, ये वाला जो मंत्र है जो आज शपथ ग्रहण से मैं दिखा रही हूं तस्वीरें, ये गठबंधन के लिए भी है, ये एनडीए के लिए भी है। तो ये ऐसा लग रहा है बीजेपी ने अपने सारे साथियों को भी बता दिया, इसलिए एकनाथ शिंदे भी जब तक दोपहर होते होते वो भी साथ थे, शपथ ग्रहण कर लिए। ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है? नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा, आप अच्छा समझ लीजिए, अगर शिंदे साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई रोने धोने के बाद, और आगे भी मैं आपको बता दूं, अभी होम मिनिस्ट्री भी नहीं मिली है और अभी अमित शाह जी से मीटिंग बाकी है, तब शायद होम मिनिस्ट्री मिले, शायद वो भी ना मिले। तो इससे अगर कोई व्यक्ति, ठीक है सीटें कम आई है शिवसेना यूबीटी की, लेकिन अगर कोई ताकतवर होकर के निकला है तो वो आदित्य ठाकरे है, भविष्य का नेता। ये मैं आपको बता दूं। संजय पाठक जी से भी मैं संपर्क में था, पुराने मित्र हैं और रिपब्लिक में भी थे पहले, वो काफी काम कर रहे हैं इस वक्त संजय यूबीटी के, शिवसेना यूबीटी के साथ, और आदित्य ठाकरे की पर्सनल टीम में भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है उसके अंदर बहुत से कैंडिडेट जो लड़े वो बीजेपी के लीडर्स हैं और बहुत उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसके अंदर, और शिंदे बहुत ही वीक फुटिंग पे है इस वक्त और कॉम्प्रोमाइज किया, और क्या फायदा मिला? 2 साल जो संजय रावत कह रहे हैं, हमारी वही लाइन है, 2 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने विश्वासघात किया, ठीक है आप सक्सेसफुल रहे, बहुत सारे मेंबर एमएलए और एमपीज को आपने तोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट आपने किया। अगर पार्टी में रह करके उद्धव ठाकरे से बार्गेन करते, बात करते, डिस्कस करते हैं, मंत्री थे उनके साथ, तो शायद शिवसेना भी साथ होती और आज एक बड़े रूप में आते। तो कहीं ना कहीं ये विश्वासघात किया है उद्धव ठाकरे से बात करते तो वो सीएम पद दे देते। ये बात मैं अजीत पवार मतलब चंद्र प्रकाश जी